मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की है। साल 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा भी की है। इस घोषणा के मुताबिक नई टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बजट में एलसीडी और एलईडी पर लगने वाली 2.5% से ड्यूटी हटा ली गई है। इससे फोन, लैपटॉप और टैबलेट सस्ता हो जाएगा। वहीं लिथियम बैटरी पर छूट दी गई है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार, बाइक और मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। वहीं इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इससे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे फोर्स मल्टीप्लायर बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे विकसित भारत की दिशा में बढ़ने में मदद मिलेगी। बजट पेश होने के बाद अब ऑपोजिशन की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट के जरिए बीजेपी ने बुलेट से बने घाव पर बैंड एड लगाया है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक संकट से बचने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी सरकार के पास आइडियाज ही नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। मखाना के उत्पाद प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए राज्य में एक मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा राज्य की भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान करने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, जिससे यहां के लोगों को काफी फायदा होगा और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बजट पेश होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने जोर देते हुए कहा कि महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या बजटीय आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई भगदड़ में मरने वालों की जो संख्या बताई गई है वो सही नहीं है। सरकार ये नहीं बता पा रही है कि भगदड़ में कितने लोग मारे गए, कितने लापता हुए हैं या कितने घायल हुए हैं। सरकार द्वारा बताई गई मौतों की संख्या झूठी है। गुलबर्ग हत्याकांड में आखिर तक न्याय के लिए लड़ने वाली महिला और गुजरात के पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी का निधन हो गया। जकिया जाफरी की अंतिम क्रिया परिजनों की मौजूदगी में अहमदाबाद में होगी। दिल्ली के सोनिया विहार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बड़ी लहर देखने के बाद मुस्तफाबाद आया हूं। आपके 52 में से 26 विधायकों को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वे जानते हैं कि पार्टी दिल्ली में हार रही है। दिल्ली में चल रही सरकार 3G है, घोटाले वाली सरकार, घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और घपले करने वाली सरकार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर रोज राजनीति गर्मा रही है। अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी समर्थकों से अपील की है कि राजनीति को परे रखकर आम आदमी पार्टी को वोट दें। उन्होंने कहा कि मेरी सभी बीजेपी के समर्थकों से अपील है कि अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार मुखर हैं। अब उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी और उनके माता पिता पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर आतिशी की मां तृप्ता वाही के आतंकी अफजल गुरु की फांसी रोकने के लिए उस वक्त लिखे लेटर को सार्वजनिक कर सवाल पूछा है। स्वाति ने लिखा कि दिल्ली सीएम की मां ने यह लेटर तत्कालीन राष्ट्रपति को लिखा था। वहीं स्वाति ने सीएम आतिशी से पूछा कि आप देश के साथ हैं या अफजल गुरु के साथ, अपना स्टैंड साफ करें। इसके अलावा उन्होंने आतिशी की मां की तरफ से संसद हमले के संदिग्ध सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के बचाव में लिखे लेटर का भी जिक्र किया। दिल्ली की रिठाला विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कुलवंत राणा के समर्थन में रैली करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई के लिए 8,500 करोड़ रुपए जो मोदी सरकार ने दिए थे वो कहां गए। हर चुनाव में केजरीवाल कहते हैं कि यमुना साफ करवा दूंगा, आखिर वो दिन कब आएगा और वो साल कब आएगा। पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि ये वही लोग हैं जो भारत की सेना पर पुलवामा में हुए हमले के बाद जब हमारे वीर जवानों ने आतंकियों के अड्डों पर हमला किया तब ये सबूत मांगते हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को पहली बार प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने प्रयागराज का हवाई सर्वेक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखा।
बसंत पंचमी के मौके पर होने वाले बड़े स्नान के मद्देनजर इस सर्वेक्षण को अहम माना जा रहा है। प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा है। गुजरात में बीजेपी के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल काफी खुश नजर आए। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वालों को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद उसी राह पर जा रहे हैं जिसके खिलाफ उन्होंने कभी कसम खाई थी, क्योंकि उनकी पार्टी जेडीयू ने उनके बेटे निशांत को राजनीति में उतारने की मांग की है। हालांकि उनके सहयोगियों या प्रतिद्वंदियों में से कुछ ही इस पर आपत्ति जताते दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए भी क्योंकि समाजवादी राजनीति से निकले नेता नीतीश संकल्पों के मामले में काफी लचीले साबित हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद शनिवार से मेक्सिको पर 25%, कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी चीन और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ा था, जो कि बाइडेन के कार्यकाल में भी जारी रहा।